और रहे कहावत परम बिराएगी। सीता जी को देख करके धीरज चला गया और जानकी जानकी कह करके श्री जानकी जी को महाराज श्री जनक ने हृदय से लगा लिया, फूट फूट करके रो रहे हैं। बोलो उस समय धीरज जानकी जी ने रखा है कि महाराज जनक ने? जानकी जी ने धैर्य धारण किया है, जनक जी ने तो धीरज तोड़ दिया था प्यारे। देखत ही सिय मूरत को निज अंग विसूरत खोवन लागे, और मंत्री सवे मन मौन धरे, मिथिलेश की मूरत जोवन लागे। मानो विराग की राख महीप दृगंचल बिंदु सुधोवन लागे, ओ ज्ञान की तो मर्याद मिटी हा जान की रोवन लागे, हा जान की रोवन लागे। जानकी कह करके रोने लगे महाराज जनक, लेकिन सीता जी ने उस समय धैर्य धारण किया। और सुन लो, चित्रकूट में सीता जी ने कितना धैर्य धारण किया प्यारे। महाराज श्री जनक ने उस समय जानकी को देखा चित्रकूट में कि पत्थर की चट्टान पर बैठी हैं और अंजलि से मंदाकिनी का जल पी रही थी। सोने की थाली में भोजन करती थी जानकी जी, सोने के गिलास में पानी पीती थी जानकी। आज पात्र नहीं है, आज कर पात्र हो गया है प्यारे। कर से ही आज मंदाकिनी का जल पी रही हैं। किससे पी रही हैं? कर से, अंजलि से पी रही हैं। गोस्वामी जी उस समय कह रहे हैं कि जनक जी ने जैसे ही देखा तापस वेश, जनक सिए देखी ओ भयउ प्रेम परितोष, विषय की पुत्री पवित्र किए कुल धोऊ, और सुजस धवल जग के सब को। हे बेटी, आज मैं क्या देख रहा हूं कि सोने के गिलास में तू पानी पीती थी, आज साधारण पात्र भी पानी के लिए तेरे पास नहीं है। आज तू अंजलि से पानी पी रही है, अंजलि से मंदाकिनी का जल पी रही है। लेकिन तसल्ली इस बात की है बेटी कि तू जनक की बेटी है, तूने अयोध्या की सुविधाओं को ठुकरा दिया है, तूने सिद्धांत का वर्ण किया है। और आज सिद्धांत का वर्ण करके तूने सारे संसार को ये बता दिया है कि जीवन में बेटी को सुविधा भोगी नहीं होना चाहिए, सिद्धांतवाद नहीं होना चाहिए, सिद्धांतवादिता का स्वरूप उसमें परिलक्षित होना चाहिए। इसलिए बेटी आज तूने सिद्धांतवादिता का डिमडिम नाद किया है। आज तेरा बाप तुझे देख करके प्रसन्न है। लेकिन मैं एक बात और कहूं, जनक जी महाराज महारानी सुनैना जी जब चित्रकूट से वापस जनकपुर आए, उस समय सीता जी इतना नहीं रोई, इतना धैर्य नहीं टूटा। लेकिन आज लंका में अशोक वाटिका में बैठी हैं तो धैर्य टूट गया और कहती हैं आग का अंगार बन जाओ और मुझे जला करके भस्मीभूत कर दो। बोलो भाई, धैर्य टूटा कि नहीं टूटा? व्यथा है ये। तो किसी ने कहा कि फिर सीता जी को बचा कौन रहा था? कहे नाम पागरू दिवस निस, नाम का पहरा लगा था। जो राम राम कह रही थी वो राम का नाम पहरेदार बन गया। अच्छा एक बात और बताएं तुम्हें, जब भी यात्रा किया करो तो राम राम कह के शुरू किया करो, और यात्रा जब करो चलो यात्रा में तो राम राम कहते रहो। फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम करो तो राम राम कह के करो। आप कहो महाराज इससे फायदा क्या होगा? जैसे लंका में सीता जी का धैर्य टूट रहा था तो राम राम कह रही थी, तो राम का नाम पहरेदार बन करके मौत को पास नहीं आने दे रहा था। मौत कोसों दूर खड़ी थी, लेकिन रक्षा कौन कर रहा था सीता जी की? राम का नाम पहरेदार बन गया था। तो जब प्रमाण मिल रहा है कि लंका में भी राम का नाम पहरेदार बन के सीता जी की प्राण रक्षा कर रहा था,
आप सब भी राम राम कह करके चला करो, राम राम कह के कार्य किया करो। प्रत्येक कार्य में राम जी का नाम आपको सफलता दिलाएगा और राम का नाम पहरेदार बन करके आपकी रक्षा करता रहेगा। ये राम के नाम का प्रभाव है। तो सीता जी की रक्षा कौन कर रहा था लंका में? कहे नाम पाहिरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए कहीं बाट। हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि मेरी माँ इतने बड़े संकट में, आज तो प्रभु राम का नाम पहरेदार बन के रक्षा कर रहा है, लेकिन रक्षा हो रही है लेकिन व्यथा दूर नहीं हो रही। क्योंकि व्यथा दूर नहीं हो रही थी, रक्षा तो हो रही थी, व्यथा दूर नहीं। आपके मकान की चार दीवारी आपकी रक्षा करे, आपका शस्त्र आपकी रक्षा करे, परिवार में कोई पहलवान हो वो आपकी रक्षा करे, लेकिन अंदर यदि व्यथा है तो ईमानदारी से बताओ, दीवार, मकान की दीवार क्या व्यथा दूर कर सकती है? बोलो। आपका हथियार क्या आपकी व्यथा दूर कर सकता है? जल्दी बोलो। नहीं कर सकता। आपका पहलवान बेटा क्या आपकी व्यथा दूर कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, यदि आपके जीवन में व्यथा आ जाए तो आपकी व्यथा को राम की कथा दूर कर सकती है। इसलिए कथा सुनने में रुचि होनी चाहिए, कथा सुनने में प्रेम होना चाहिए, कथा के प्रति रुचि होनी चाहिए। हनुमान जी ने सोचा कि माता जी बहुत परेशान है। अच्छा, सीता जी तक पहुंचाया किसने था हनुमान जी को? विभीषण जी ने पहुंचाया था। किसने पहुंचाया था? युक्ति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। तो ये युक्ति क्या थी? समस्या इस बात की थी कि विभीषण ने जब हनुमान जी से ये कहा कि आप सीता माँ की खोज करने आए हैं, हाँ, तो सीता माँ है तो लंका में, लेकिन आप पहुंच नहीं सकते। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं पहुंच सकते? जब रामादल से समुद्र पार करके लंका में आ गए और लंका में सीता माँ फिर भी नहीं पहुंच सकते, क्यों नहीं पहुंच सकते? आप बताइए क्यों नहीं पहुंच सकते? कहे नाराज मत हो, नाराज मत हो, पहले सुनो तो मेरी बात। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, क्या बात है? विभीषण जी ने कहा बात यह है, हम रात दिन माता जी के चरणों का ध्यान करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को भेज दिया। विभीषण जी बोले मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, उन्हीं के चरणों का ध्यान करता हूं, लंका का निवासी हूं, यहीं की मेरी वोटर आईडी, आधार कार्ड कंप्लीट, और जो यहां का राजा है उसका मैं छोटा भाई हूं, फिर भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैंने अपनी बेटी को भेजा है, मेरी बेटी त्रिजटा वो सेवा कर रही है। ये जो त्रिजटा जी है ना, त्रिजटा नाम आता है ना, ये त्रिजटा कौन है? विभीषण जी की बेटी है ये। त्रिजटा नाम राक्षसी का, और रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। ये त्रिजटा भगवान के श्री चरणों से प्रेम करती है। विभीषण जी पिता हैं इसलिए संस्कार अपनी बेटी को दिए हैं। बोलो दिए हैं कि नहीं? आज वो बेटी स्वयं सीता माँ के चरणों में बैठी है, उनका ध्यान रख रही है। आप नहीं जा सकते हो, मैं तो जाऊंगा, पता बता दो। कह सुनिए तो, रावण ने एक आदेश पारित किया है। क्या आदेश पारित किया? कि सीता को मैंने अशोक वाटिका में स्थापित कर दिया है। उस अशोक वाटिका में केवल राक्षसियां जाएंगी, एक भी राक्षस प्रवेश नहीं करेगा। महिलाओं का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित। और केवल अगर पुरुषों में प्रवेश